Students, myself Amit Sarkar, EGP Commerce संस्था पब्लिक स्कूल मथुरा। ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं आपको एक गुड न्यूज के साथ में शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर सीबीएसई ने 2020-21 सेशन के लिए जो सिलेबस में चेंजेस लाए हैं उन चेंजेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकते हैं कि क्या सिलेबस हमारा बड़ा है, क्या घटा है तो कितना घटा है, क्या चैप्टर्स कम किए गए या बुक से कम की गई है। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो पहला सब्जेक्ट जो मैं अकाउंटेंसी की बात करते हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और दे आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू कोविड-19। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी के अंतर्गत किन चैप्टर्स के में कितना डिक्रीमेंट किया गया है, स्पेशली फॉर क्लास 12 के लिए। तो जो हमारा पार्ट ए है, इस पार्ट ए के अंतर्गत नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप एंड कंपनी के बारे में डिस्कस किया गया है। उसमें जो सेकंड यूनिट है हमारी पार्टनरशिप की, उसमें जो चेंजेस आए हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में लेके आए हैं। जो सिलेबस टॉपिक को यहाँ से डिलीट किया गया है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। इस टॉपिक को सिलेबस से रिमूव कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है, बस यह है कि इनमें से एग्जाम्स में से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। दूसरा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ज़्यादा लोन का जो सेटलमेंट किया जाता था टिल द लास्ट डेट के लिए जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते थे, अब उसको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। साथ के साथ में जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाते थे हम फॉर द डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हो जाती थी, उस टॉपिक को भी यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। नाउ कम टू द अकाउंटिंग फॉर द कंपनी। तो उसमें जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर था, लमसम मेथड एज वेल एज सम ऑफ लॉट्स, इन दोनों टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा पूरा ही फिनिश हो जाता है। प्रीवियस सिलेबस में भी यही दो चैप्टर थे, यही दो टॉपिक थे, और जो इस बार टॉपिक में डिलीट कर दिए गए हैं। ये जाकर के आप सीबीएसई की एकेडमिक्स जो साइड है वहाँ पर आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर तक वी हैव टू प्रिपेयर 3 प्रोजेक्ट्स, बट फॉर दिस ईयर वी हैव टू प्रिपेयर ओनली अ सिंगल प्रोजेक्ट। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक थी उसको एज इट इज रखा गया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं, सिर्फ कुछ एक टॉपिकों को ही डिलीट किया गया है, बाकी के सारे टॉपिक एज इट इज हैं। सबसे पहले जो चेंजेस आया है फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम में, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है, वहाँ पर एज इट इज रखा गया। जो चेंज हुआ है वो हुआ बैंकिंग एंड मनी वाली यूनिट सेकंड यूनिट में, जहाँ पर आरबीआई के फंक्शन एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो को इसको रिमूव कर दिया गया है। उससे रिलेटेड कंपोनेंट थे रेपो रेट, डी रेपो रेट, मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर, इन टॉपिक्स को यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। साथ के साथ में जो दूसरा चेंज देखने को मिला है इकोनॉमिक्स में वो है हमारे पास में जो चेंज है बैलेंस ऑफ पेमेंट से लिया गया है। इसमें जो डेफिसिट मीनिंग था बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको रिमूव कर दिया गया है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट, जो फ्री मार्केट का ऑपरेशन था, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। साथ में अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, जो टॉपिक है चैप्टर है, इसमें से जो टॉपिक को रिमूव किया गया दैट इज ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इसको डिलीट कर दिया गया है। ऑल्टरनेट फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो टॉपिक था उसको रिमूव कर दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी वाले टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। सबसे बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए इस बात को लेकर के है, जो बिगेस्ट चेंज देखने को मिला है वो है हमारे पास बिजनेस स्टडीज में। और बिजनेस स्टडीज में एक नहीं बहुत सारे टॉपिकों को रिमूव किया गया है। टोटल 8 चैप्टरों में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो हम लोग पहला जो चैप्टर ले रहे हैं जिसमें डिलीट टॉपिक जो किया गया है दैट इज चैप्टर नंबर 3
बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी था एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन टॉपिक था, और ग्लोबलाइजेशन टॉपिक था, इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो देखा जाए ये चैप्टर आपके पास में सिर्फ आधा रह जाएगा, आधा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत जिन चीजों को रिमूव किया गया दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडर्ड प्लान, साथ के साथ में टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें हमारे पास में ऑब्जेक्टिव प्लान था, स्ट्रेटेजी थी, पॉलिसी थी, प्रोसीजर था, मेथड था, बजट था, प्रोग्राम। टोटल 8 टाइप के प्लान थे, तो उनको सबको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो देखा जाए ये चैप्टर और भी कम हो गया, बहुत कम हो गया। इसमें देखा जाए तो इस चैप्टर में से 50% से ज्यादा सिलेबस आपका रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। इसमें से जो टॉपिक डिलीट किया गया दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट को या कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंतर्गत एक छोटे से पार्ट को रिमूव किया गया है, यानी स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक टॉपिक है छोटा सा, बाकी के इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, और ये बोर्ड के हिसाब से दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग को लेकर के, तो डायरेक्टिंग में लास्ट टॉपिक था कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ वी ओवरकम फ्रॉम दैट बैरियर। इन बैरियर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन दो टॉपिकों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। लास्ट चैप्टर कंट्रोलिंग, जो हमारे पार्ट ए का है, इसमें से रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को खत्म कर दिया गया है। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं, जिसमें 4 चैप्टर हमारे कवर करेंगे और जो 30 मार्क्स को कवर करेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 पहले चैप्टर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पहला चेंज आता है वो काफी बड़ा चैप्टर है, दैट इज मार्केटिंग। इसमें से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 0 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 लेवल सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लेवल और 3 लेवल को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जो चेंजेस किए गए दैट इज द इम्पोर्टेंट कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ को इसमें से रिमूव किया गया है। तो देखा जाए अल्टीमेटली आपके जो सिलेबस में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले, और ये गुड न्यूज है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस कम हो गया तो हम पढ़ाई ना करें। जो हमारे पास सिलेबस शॉर्ट रह गया है उसको हमें बार बार रिवाइज करना है, बार बार से पढ़ना है, सो दैट वी कैन अचीव मोर एंड मोर मार्क्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।